जय माता दी भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से आप सभी के घर में सुख शांति आए। नवरात्रि के दूसरे दिन हम सभी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्तों के अंदर आत्मबल की कभी भी कमी नहीं होती है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी के 9 रूपों में हम दूसरे रूप में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ है ब्रह्म अर्थात तप का आचरण करने वाली, हर तरफ हर समय विजय और सफलता का दान करने वाली माता ब्रह्मचारिणी है। माता ब्रह्मचारिणी सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला को धारण किए हुए हैं। इनकी पूजा जप तप और व्रत से हमें यह शक्ति प्राप्त होती है कि हमें परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी सफलता, त्याग, तप की साक्षात मूर्ति है। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव से विवाह के लिए हजारों वर्षों तक जंगलों में, गुफाओं में कठिन तपस्या की है और कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप ही वह भगवान शिव से विवाह कर पाई। शिव पुराण के अनुसार देवी पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। ब्रह्मदेव के आदेश के अनुसार नारद मुनि ने देवी को पंचाक्षर मंत्र दिया था, शिवाय नमः की दीक्षा दी। इस दीक्षा के बाद ही माता पार्वती कठिन तपस्या में लीन होने लगी। माता पिता की आज्ञा लेकर राजसी वस्त्रों का त्याग किया, आभूषणों का त्याग किया और मंजू मेखला धारण की, वत्कल वस्त्रों को धारण किया, हार को गले से निकालकर मृग चर्म धारण किया और तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो गई। गंगा तरु नामक स्थान पर वेदी बनाकर सभी इंद्रियों को वश में कर लिया। ग्रीष्म ऋतु में अग्नि को चारों ओर जलाकर उसके बीच में स्वयं बैठ गई। वर्षा काल में खुले आकाश में बैठकर दिन भर जल की धाराओं से स्वयं को सींचती रहीं। शीत ऋतु में जल के अंदर बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जप किया। यह सब देखकर माता मैना और पुत्र हिमालय बहुत ही चिंता में पड़ गए। पुत्री विवाह योग्य हो गई थी। मैना रानी की चिंता और हिमालय की विवाह की चिंता को देखते हुए एक दिन नारद मुनि महल में पहुँचे और महर्षि को महल में देखकर हिमालय ने अपने पुत्री के भविष्य के विषय में जानने की इच्छा व्यक्त की। वह पूछने लगे कि हे मुनिवर, मेरी पुत्री का विवाह कब होगा। तब नारद मुनि ने माता पार्वती के हाथ की रेखाएं देखकर कहा, सब लक्षण से संपन्न कुंवारी, हुई संतत पिए प्यारी, सदा अचल एहि कर अहवा, एहु जान है तनय तुम्हारी। इस प्रकार माता रानी के गुणों का वखान महर्षि नारद मुनि ने किया। पिता ने तो अपनी पुत्री के दोषों के विषय में पूछा, किंतु महर्षि नारद ने दोषों को अनदेखा करके माता पार्वती के गुणों का ही वर्णन किया। तब ये सब बातें सुनकर पिता हिमालय ने पूछा कि हे नारद मुनि, अगर मेरी पुत्री में कोई अवगुण हो तो उसे भी बता दीजिए, क्योंकि आपने तो मेरी पुत्री के गुणों को गिनाया, अवगुणों का तो आपने नाम ही नहीं लिया। उस समय नारद मुनि ने कहा, सुनहु जे अब अवगुण दोई चारी। तुम्हारी पुत्री में जो 2-4 दोष हैं वो मैं अब बताऊंगा कि पार्वती का जो पति है वो जटा जूट धारी दिगंबर होगा, अमंगल वेशधारी होगा। और इस तरह से अपने पति के वर के विषय में सुनकर हिमालय चिंतित हो गए। और लेकिन नारद मुनि ने कहा कि जो भी दोष मैंने आपकी पुत्री के बतलाए हैं, ये सारे दोष भगवान शिव के अलावा किसी और में नहीं है और शिव जी को छोड़कर दूसरा वर इस पूरे संसार में नहीं है पार्वती के लायक। लेकिन भगवान शिव को सिर्फ कठोर तपस्या से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये सब बातें सुनकर पार्वती ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं सिर्फ शिव जी से ही विवाह करूंगी और इस प्रकार अपने पिता की आज्ञा लेकर सभी सुखों का त्याग करके माता पार्वती तपस्या में लीन हुई।
कठिन तपस्या सालों साल 1000 वर्ष तक कंदमूल फल खाकर माता पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या की। फिर 3000 वर्षों तक उन्होंने फल फूल और पत्तियां खाई। इसके बाद हजारों वर्षों तक वो सिर्फ हवा और उसके बाद पत्तियों का भी त्याग कर दिया, जिसके कारण माता पार्वती अपर्णा भी कहा जाता है। इस प्रकार माता पार्वती की कठिन तपस्या को देखकर एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे पुत्री, अब अपना दृढ़ तप छोड़कर आप महल जाइए। शंकर जी आपसे मिलने अवश्य आएंगे और आपका विवाह निश्चित होगा। आकाशवाणी को सुनकर माता पार्वती अपने घर वापस आ गई और हिमालय ने अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। इस प्रकार नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। भगवान शिव की तपस्या में लीन और उनसे विवाह करने का दृढ़ संकल्प कर चुकी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए या किसी भी दृढ़ संकल्प करने के बाद उस संकल्प को पूरा करने के लिए जितना भी हो सके, जितना भी कठोर तप करना पड़े, जितना भी परिश्रम करना पड़े, हमें करना चाहिए और अंत में हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए माता दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा हम नवरात्रि के दूसरे दिन करते हैं। जिस प्रकार माता पार्वती ने दृढ़ संकल्प करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, उसी प्रकार हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जय माता दी। माता ब्रह्मचारिणी आत्मबल की देवी है। हम किसी भी कार्य को करने से पहले माता ब्रह्मचारिणी की अवश्य पूजा करें। और या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घरों में भंडारे भरे, आप सभी को मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रथम दिन हमने शैलपुत्री और द्वितीय दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के पश्चात अब तीसरे दिन हम लोग माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे और माता चंद्रघंटा की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय माता दी भक्तों।